Hey, hello everyone. Welcome to the हेलो। fourth video on the channel और आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे भ्राता श्री फ्रॉम कनाडा। सो जैसे देख सकते हैं हमारा जो यूट्यूब चैनल है ऑलरेडी अक्रॉस द वर्ल्ड अक्रॉस टाइम जोन्स में है। सो वेलकमिंग मिस्टर शाहरुख खान। कितना बज रहे हैं आपके यहाँ? अभी तो 1 बज रहा है और ओके। होपफुली इन फ्यूचर बॉलीवुड वाले शाहरुख खान भी आएंगे इस शो पे, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी लेट्स होप सो। हस्तियां हैं। आई थिंक चालू करते हैं। सो राइट ऑफ द बैट मेरी प्रेडिक्शन वैसे कल की ये थी कि चेन्नई जीतेगी, जो कि बहुत बुरी तरीके से बहुत बुरी फेल हुई है। लेकिन मैंने जो टीम सजेस्ट करी थी, अगर आपको याद हो, हम्म। विच आई सजेस्टेड कि रचिन और कॉनवे ओपनिंग, फिर ऋतुराज, फिर चार पे इधर विजय शंकर या फिर राहुल त्रिपाठी। तो वही किया है चेन्नई कैंप में, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि वो लोग जीटी की तरह खेले नहीं। तो प्रॉब्लम अभी इनकी सबसे बड़ी क्या है कि ये तीन बल्ले हैं, फिर कोई है ही नहीं। भाई स्टार्ट तो बहुत ही सॉलिड है भाई। मतलब ड्रीम स्टार्ट है भाई। लेकिन न्यूजीलैंड डेविन की कॉनवे बेसिकली अब आपने उस बेस्ट टच बैटर्स में दे नहीं रखे है। हैं। डेविन कॉनवे जैसा पिछले दो वो साल खेले थे सीएसके के हाँ। लिए, अब वैसा वो नहीं खेल रहे हैं। और अभी इंटरनेशनल टीम में भी कहाँ है, इंटरनेशनल टीम में भी नहीं है। T20 में नहीं ओपनिंग कर रहे हैं। कहाँ इन एंड आउट रहता है, मतलब वनडे में तो है ही नहीं। इन एंड हम्म। आउट वाला हिसाब है तो वो। और सोचो इसके अलावा और कोई बैटर है ही नहीं, तो चेन्नई तो बहुत बुरा हाँ फंसी ये है है। इस बार। भाई विजय शंकर पे अगर आपको रिलाई करना पड़ रहा है विजय शंकर सोचो तो 4 नंबर पे आ रहा है, वैसे तो इंडिया के लिए भी 4 आता नंबर पे था। आ रहा है। और भाई स्कोर भी करना ही पड़ रहा है बेचारे को। हाँ, उसको स्कोर करना पड़ा है। वो ऐसा भी नहीं कि अपना 20-30 रन बना के चला गया, उसको प्रॉपर पूरी इनिंग्स खेलनी पड़ गई। भाई अभी तक तो वो टीम में कहीं शेडोज में ही रहता था। लेकिन हाँ जैसे कि लग रहा है पहली बार एक्सपोज हुआ है। हाँ तो जीटी में था पिछले बार। और ये होता था कि हाँ हम्म। भाई, मैं गिल विल मार रहे हैं, पांड्या मार रहा है, मैं बीच में आके अपने 30 रन मार दूंगा और हो गया 30 मेरा डाल काम। देना भाई। हाँ। भाई अभी तो हाँ, 60 विक्टी की एक्सपेक्टेशन है उससे लग रहा है। अब आज तो ये थी कि 80-90 मार के मैच जिता है। इतने तो शॉट ही नहीं है उसके पास। लेकिन ये भी शिवम दुबे का भी ब्लास्ट अभी तक हुआ नहीं है। वो उसका नहीं लेकिन होने बहुत वाला है इम्प्रेस भाई। कर उनका सकता है। एक सीजन बस था जहां पे ये हुआ कि वो एकदम ही कुछ री इन्वेंट करके आए थे और स्पिनरों को बैट हम्म। बैट के छक्के मारते थे, स्ट्रेट मारते थे। अब भाई सब लोग फुटेज देखते हैं, सब देखते हैं। T20 वर्ल्ड हाँ कप वो में भी भी है। तो था। फेंको ही नहीं उसको ऐसी बॉल की वो मार पाए। फेंको ही नहीं, बाहर बाहर हम्म। खिलाओ, उस पे स्पिनर लाओ ही नहीं। और आज तो स्पिनर ही पे आउट हुआ है सेम वैसे ही कि भाई एक फेंकी पहले तो 6 मार दिया, वही स्ट्रेट लंबा वाला। फिर फेंकी एक और हम्म। तो नहीं मार पाए। तो ये भी भाई वो एक्सपोज हो गए भाई। रॉ पावर पे ही वैसे रिलाई कर रहा था वैसे तो। हाँ, रॉ पावर पे ही था टेक्निक ना। उतनी भी। कोई टेक्निक ऐसे क्लीन छक्के थोड़ी मारता था कि ऐसे टक किया और बस 6 हो गया। युवराज सिंह, नहीं लोग नहीं। उसको कुछ कुछ उसका। युवराज हाँ सिंह से भाई कंपेयर स्टाइल करने कुछ लग था। रहे थे। नहीं 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 नहीं, हाँ क्या बहुत बात कर रहे भाई। विजुअली बोलूंगा मैं नहीं हैं। बोलूंगा नहीं नहीं। टेक्निक वाइज ही वाज दैट गुड। बट जो उसका बैट फ्लो वो जो बैकलिफ्ट के साथ आता था और हाइट का फायदा उठा के बैट पूरा घुमा के वो कवर करके जो मारता था वो विजुअली सिमिलर टू युवराज सिंह था। अग्रीड यू कैन अग्रीड, से दैट विजुअली था। एस्थेटिकली ही लुक गुड। हाँ। बट हाउ एफिशिएंट ही इज वी हैव सीन इन इंटरनेशनल। हाँ। नहीं, वो बट थोड़ा चलो, एक्सपोज तो हुआ था। ये तो वो वाली बात हो गई कि सोचना पड़ेगा इसकी मिसाल तो, कि आपने किस प्लेयर को किससे कंपेयर कर दिया। ये तो थोड़ी मुझे प्रिंस और किंग कंपैरिजन वाली भाई। बात लग रही है। ऐसा लग रहा है आपने प्रिंस को किंग से कंपेयर कर दिया। कह रहे एस्थेटिकली तो मुझे लगता है। भाई एस्थेटिकली तो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं था वैसे प्रिंस और किंग क्योंकि का भी। भाई, लेकिन हाँ नहीं, दोनों का विजुअली प्लीजिंग था। ये बोल लेकिन सकता हूँ। शिवम दुबे, भाई युवराज सिंह के ऐसे छक्के होते थे भाई, ऐसे। शिवम हाँ दुबे वो तो है। ये ऐसे पूरा ऐसे भाई बैठ के खड़े वो होके छोड़ो पता यार। नहीं क्या क्या मार रहा अभी वो लास्ट 2 वीक्स पहले युवराज सिंह की इनिंग देखी जो कुछ है। लेजेंड्स लीग चल रही थी। भाई वही फ्लो है यार अभी भी। हाँ वही फ्लो। मतलब प्रॉपर फिटनेस मिड उसकी विकेट नहीं है पे पुल उतनी। मारा होगा, एक लॉन्ग ऑन पे लेकिन बढ़िया मारा होगा। हाँ मतलब उसने यार 70-80 की इनिंग खेली थी मतलब 40 बॉल में। और एकदम वही हाँ। वही था भाई वही युवराज सिंह था। हाँ, वो तो जब भी देखा है हमेशा ही हुआ है। बट अगर और मैंने युवराज तो की बहुत अब दिन से बात हो खेलते रही नहीं है, देखा था। ये लोग तो खेल रहे थे बट युवराज को मैंने तक खेलते नहीं देखा रिसेंटली। नहीं ये मैंने देखा था लेजेंड्स एक वगैरह एक में। साल पहले देखा था लेजेंड्स वाले में, तो उसने वही प्रॉपर मिड विकेट पे मार रहा है, हर जगह मार रहा है। लेकिन अगर भाई युवराज पहले की तो मुझे बात हो लगा रही कि है ये पुराना वीडियो है। तो सही बता रहा हूँ मैं वो वीडियो देखना। हाँ, शेयर लिटरली करना लगेगा शेयर कि ये। करना। आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि ये पुराना हाँ। वीडियो है क्या बट देन लगा नहीं नहीं तो इसी वीक ये का है। सारे प्लेयर जो है, अगर जितने भी मैक्सिमम इंटरनेशनल के प्लेयर हैं, अगर आप उनको हम्म। 120 पे बॉल फेंकेंगे वो वैसे ही मारेंगे। भाई सचिन की भी जब, इनिंग देखी अभी। हाँ, जो आई थिंक प्रॉपर लास्ट मंथ कोई सी लेग आई थी। ग्लांस मार रहा है, फ्लिक मार रहा है, प्रॉपर छह हाँ। मार रहा है। हाँ 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं भाई वो लोग।
तो आप ब्रायन लारा की भी वो वाली इनिंग्स देखना जब ऑस्ट्रेलिया में फायर हुई थी, तो ब्रायन लारा ने हम्म। स्ट्रेट 6 मारे थे। भाई वो तो मतलब लग ही नहीं रहा है कि वो कोई लेजेंड है, कभी खेला करता, तो वो ऐसा लग रहा है कि अभी किसी आईपीएल में अगर किसी ऐसे हम्म। छोटे स्पिनर के सामने बिठा दोगे तो मार देगा वो। हाँ भाई, लारा की एज क्या 50 टच कर गया होगा। मतलब सचिन के बराबर ही है, हाँ। हम्म। 50 तो एक भाई और दो तीन प्लेयर लेकिन जनरेशन ने टच कर देखा रहे हो सचिन भाई, खेलते हुए। धोनी। इन पे क्या कहना है आपका? यार धोनी तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, मतलब मैं तो फैन हूँ यार, कोई कुछ भी हो जाए। ओवर द इयर्स हिस्टोरिकली तो मैं फैन हूँ, नो डाउट। मैं और अभी हिस्टोरिकली भी फैन रहा हूँ। करंट, हाँ, और करंट जो सिचुएशन है, आई मीन, ऐसा नहीं है कि धोनी आज सीएसके से चला जाएगा तो सीएसके स्ट्रांग हो जाएगी। प्रॉब्लम इज नॉट धोनी, प्रॉब्लम सीएसके में दूसरे हैं। धोनी इज मे बी पार्ट ऑफ इट, बट स्टिल लाइक भाई वो जो स्टंपिंग्स कर रहा है, उसने जो सूर्या को भाई स्टंप किया था, भाई टीम क्रम्बल कर जाती है सामने वाली, जब उनका बेस्ट हाँ बैटर विदाउट मिस्टेक आउट हो जाए ना, कि यार ये क्या कर दिया यार, अब हम क्या करें, हम क्या बढ़ बढ़ के मार ही नहीं सकते क्या शॉट। और भाई सूर्या ने कुछ गलत नहीं किया था, वो हाँ एकदम वो इन तो, टाइम वापस आ गया था। हाँ 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 हाँ। कोई ठीक अगर है, और कीपर होता तो नहीं कर पाता, आई थिंक हाँ कोई नहीं नहीं कर कर पाता, सकता भाई, नहीं कर कोई कर पाता। ही नहीं सकता। अभी फिल सॉल्ट से करा तो दो वो ऑल आउट, नहीं कर पाएगा। हाँ, पॉसिबल ही नहीं है भाई, गलती से हाँ बीच में एक बार केएल राहुल ने कर दिया था। कुछ तो हाँ। उसने वैसा, आई थिंक फ्लूक से किया था या जो भी था, नहीं, बट आई वही तो एग्री ऑन एटलेट दिस। बचा है एंड भाई। सेकेंडली धोनी की ये भी बात है कि फिर आप, अब क्या हो गया कि आप उनके स्पिनर को आप स्टेप आउट कर ही नहीं सकते। स्टेप आउट तो छोड़ो, हाँ फ्रंट फुट पे भाई, नहीं खेल सकते। तो आपके गेंद ही बहुत नहीं सारे चलता वी है। वाले शॉट्स चले ही गए, क्योंकि आप फ्रंट फुट पे ही हाँ नहीं खेल सकते ना। ना आप कवर्स के ऊपर से मार सकते हैं। आपका गिन चुन के बचता है बस स्वीप, स्टेप आउट आप कर नहीं सकते, या बैकफुट पे मारो अगर एकदम ही पटकी फेंके तो। भाई, तभी बहुत तो नूर कैंडिड है इतना कि विकेट ले रहा बैट्समैन है। बैट्समैन स्टेप आउट करेगा हम्म। और वो वापस आएगा, मिस कर हाँ सकता है, एंड दे आर हाँ वेल अवेयर कि वो स्टेप आउट हाँ करके वापस आएंगे, और उनके पास हाँ। टाइम होता है, उन्होंने कैलकुलेशंस कर रखे हैं। लेकिन भाई आप गेम ही चेंज कर दोगे और फिजिक्स के लॉज के अगेंस्ट जाके अपने बेल्स गिरा दोगे लाइटनिंग स्पीड पे, तो फिल तो सॉल्ट की रियल जो टाइम में थी वीडियो वो भी, देखोगे। फिल सॉल्ट तो बाहर तक नहीं गया था हाँ भाई। वो तो बाहर तक हाँ नहीं भाई, गया था। वो तो वेट किया था उसने कि बाहर जाए तो मैं गिराऊं। तो हाँ। यार कुछ तो असर एंड तो पड़ता है, सेकेंडली और आई एक थिंक वो लेगेसी। फील्ड पे प्रेजेंस वाली बात भी है कि ठीक है हाँ ऋतुराज कैप्टन है, लेकिन वो जिस तरह सपोर्ट करते हैं कि भाई ऐसी फील्ड लगाओ, ये एग्जैक्टली, लगाओ, बहुत यूजफुल है। बट अगेन तो आई एग्री विद यू कि अगर धोनी किसी एक्सप्लोसिव टीम में होते जैसे सनराइजर हाँ। या एलएसजी या फिर इवन केकेआर, तो मतलब मजा ही आ हम्म। जाता कि सोचो आपके नारायण और चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहे हैं और धोनी भाई हाँ कीपिंग से आउट कर रहा है, और भाई बैटर तो सारे हैं ही। वो वही, उसमें तो तो इसे, रमनदीप तुम्हारा 8-9 नंबर पे आ रहा है भाई, तो उसमें तो धोनी को सही में आप 9 नंबर पे ला सकते हो। हम्म। हाँ, ये तो आई एग्री। हाँ लेकिन अब वो, अब इस एज में तुम उससे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो अपनी टीम को कैरी करेगा, जैसे कोहली ने बहुत टाइम तक किया आरसीबी को। हाँ, भाई वो तो अकेले ही कैरी कर रहा था, वो तो नहीं लेकिन कर अब कोहली की भी सकता, वो एक्सपेक्ट भी नहीं एक्सपेक्टेशन सेट हो गई करना चाहिए। कि इस साल ऐसा ही है कि कोहली इज नॉट कैरिंग द टीम। हाँ अब तो डिटैच हो चुका है, प्लस इंटरनेशनल में हाँ। भी उसके सेटबैक्स हुए हैं। तो खैर मैच की बात करें तो पंत भी एक हाँ टॉपिक है इंटरेस्टिंग, पंत को मैं देखना चाहूंगा। अ, पंत तो थोड़ा हम भाई, लोग, कल पंत कौन सा आई मैच है थिंक, वैसे। कल का मैच अगर हम खोलें तो पंत का तो सीन आई थिंक ये है कि अगर अब पंत चल गए तो एलएसजी आईपीएल जीत रहा है हम्म। हैंड्स डाउन, बिना सोचे। लेकिन उनके हैं क्या, 5 बॉलर्स हैं वो मैच जिताने वाले। बॉलर्स की थोड़ी इशू है यार वो उनके साथ। मयंक मयंक घायल हो गया ना। हाँ, बॉलर्स की एक्चुअली इशू है कि उनके सारे इंडियन जो बॉलर थे सारे इंजर्ड हो गए। मोहसिन इंजर्ड हो गया, मयंक मयंक और इंजर्ड हो गया। मोहसिन, टूर्नामेंट के ओके। पहले आकाशदीप भी इंजर्ड था, आवेश खान भी इंजर्ड था, तो हम्म। चारों इंजर्ड थे। लेकिन मैं बस रिट्रेट करूंगा कि अगर पंच चलते हैं इस बार तो हम्म। लखनऊ फिर आईपीएल जीत रही है सिंपली। हाँ मतलब उनके पास एक्सप्लोसिव तो है, पावर बहुत ऑलरेडी। एक्सप्लोसिव है। एक एंकर अगर उनको और मिल जाए, जो कि पंच बन सकता है, और प्लस किसी भी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका कैप्टन कंसिस्टेंटली लीड करे, बैट से भी, अगर वो बैटर है तो बहुत बट इंपॉर्टेंट है उनकी टीम जस्ट के लिए। एक चीज, आई डोंट थिंक पंत एंकर बनेगा। एंकर मार्करम बनेगा, पंत एक्सप्लोसिव ही रहेगा, इज व्हाट आई फील। अच्छा, मे बी, तो क्योंकि मार्करम एंकर, मार्च मारो, पूरन मारो, पंत मारो, अब्दुल क्योंकि समद मारो, मिलर मारो, सब मारो, मार्करम रहेगा अट्ठारह रीजन आई एम ओवर तक। सेइंग इज कि मैंने अभी तक पंत की वैसी इनिंग नहीं देखी बहुत टाइम से T20 में, जो माइंडलेसली वो किल कर दे, हाँ, आई मीन वो अरसा हो गया भाई, अरसा हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है तीन मोर चार ऑफ, साल हो गए। even though we don't call punch shots cricketing shots, but I would still say he is playing more cricketing shots than others.
T20 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। हाँ मतलब उतना ज्यादा बैट बैट के नहीं मार रहा है, उससे ज्यादा तो हाँ, टेस्ट में मार के आउट होता है। विच इज आई ऑलमोस्ट थिंक वो नथिंग। ज्यादा पैशनेट है, टेस्ट को लेके ज्यादा पैशनेट है, कुछ तो है भाई। हम्म। बट पंत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, मतलब उसका प्रेजेंस, उसका और प्रेजेंस आई है मीन भाई, उसका प्रेजेंस है, लोग फील्ड उसको पे देखना कुछ चाहते फील हैं, लोग कराएगा, उसको मतलब कि हाँ। उसको खेलना देखना चाहते हैं, उसको अच्छा परफॉर्म करते देखना चाहते हाँ हैं, सब चाहते हैं भाई। भाई, इवन सोशल मीडिया पे भी या पॉडकास्ट में आता है, तो आप कुछ तो फील करोगे, हाँ इसका माइंड कुछ अलग काम करता अलग है भाई, अलग है, है तो वो 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 फील्ड आदमी पे अलग है भाई। दिखता है। हाँ हाँ आई मीन थोड़ा अनफिल्टर्ड बोल दो या फिर हाँ। अन अनकन्वेंशनल बोल सकते हैं, तो वो है फील्ड में दिखता है। वो है वो है। कि और भैया मैं ऐसे तो कैरेक्टर्स को ऐसे ही लोग थोड़ा करता लाइटली भी हूँ। ले लेते हैं कि हाँ ये तो थोड़ा कैजुअल है, बट आई थिंक उसका क्रिकेटिंग माइंड काफी सिंसियर है, एज हम्म। कम्पेयर टू जो उसका विजुअली लगता है कि हाँ इज अ कैजुअल पर्सन। नहीं भाई, बट भाई कैप्टनसी आप बहुत बढ़िया कर रहा है, अपने सड़े सड़े कैप्टनसी बढ़िया बॉलरों कर को रहा भाई है। उससे जिता रहा है भाई, समझ जाओ। हाँ मतलब भाई नहीं ये मतलब, बॉलिंग लाइनअप इट कैन चलो नॉट अब बी अ तो ठीक फ्लूक है, लेकिन कुछ मैच कि पहले अब तो बहुत बुरी थी भाई। ऑस्ट्रेलियन पिचेस में जाके आप 100 मार रहे हो, तो इट कैन नॉट बी अ फ्लूक, बट इट वेरी मच लुक्स लाइक अ फ्लूक। ये होता है, एक फर्स्ट रिएक्शन सबका होता है कि भाई चल गया ये तो, नहीं तो ये तो आउट ही होने वाला था। लेकिन वो है हाँ भाई, गेम क्रिकेटिंग माइंड उसका है उसका बढ़िया, है एंड भाई, भाई आई वो प्रिंस रियली होप यादव कि से मैच जिता रहा है भाई, अब बोलो। एलएसजी उससे बेनिफिट करे, मतलब इट वाज अ वेरी गुड एड टू एलएसजी। हाँ। बट देखना बाकी है भाई अभी, हम्म। कि वो किस लेवल तक ले जाएंगे टीम को, क्योंकि अभी तक एलएसजी मैं कहूंगा एक स्ट्रगलिंग टीम ही है, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली न्यू है। स्ट्रगलिंग ही है। इवन तो एंड पहुंचे भी थे समवेयर आई जब पहले फील, वाले में, तब भी ऐसे ही थे। हाँ भाई उनके मैनेजमेंट में इश्यूज हैं, मे बी ओनर इज नॉट अ गुड लीडर इन टर्म्स ऑफ अ स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज, ओनर पता लाइक नहीं, लगता समथिंग। है कि वो प्लेयरों से लड़ने पहुंच जाते हैं, ऐसा लगता है। हाँ सो ये देयर काम सीम्स टू थोड़ी बी है ओनर समथिंग का। रॉन्ग। हाँ तो वो, आई मीन ऑब्वियसली सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन है, बट हाँ स्पोर्ट्स इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ हाँ। डिफरेंट वे ऑफ बिहेविंग। मतलब वो वो आप शायद, कंपनी की तरह नहीं चला सकते कि अरे तुम्हारा हाँ मैनेजर तुम्हारा परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, ये होगा वो होगा, ऐसे नहीं भाई चला सकते। शाहरुख खान को देखो ना भाई, हाँ उसकी टीम कुछ भी करे, वो आता है हाँ भाई जलवा बिखेर के चला जाता है, हाँ। वैसे ही करना उससे भाई पड़ेगा। टीम एलिवेट हो जाती है, नो डाउट। हाँ। ये नहीं कर तो सकते, अरे इन्होंने कुछ तो पंत गड़बड़ तुमने कर आज रखी रन है। नहीं बनाए, तुम आज जीरो पे आउट हो गए, ये नहीं कर सकता उन्हें। हाँ जो कि थोड़ी फीलिंग गुड आती है, पता एडिशन ये भी नहीं। है। मे भी शायद ऐसा हो नहीं, मे भी शायद इसलिए हुआ है क्योंकि उनका जो केएल राहुल वाला पूरा एपिसोड हो गया, इस वजह से सबको लगता है हाँ कि उनने ऐसा, वो ऐसे ही आदमी है। हाँ मतलब वो पब्लिक जो एक इमेज है वो तो गलत भी हो सकती है, वो अलग हम्म। बात है। लेकिन हम्म। जस्ट बाय लुकिंग एट द परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कि उनके पास जो एसेट्स हैं, उसके हिसाब से जो उनका परफॉर्मेंस है वो हो नहीं रहा है उनका। लेकिन इस बार आई इवन थिंक थोड़ा अलग रहेगा, पंत भी आके परफॉर्म ओके, करेंगे ही। जहीर जहीर खान न्यू है या फिर पहले भी था वो उनके न्यू है मैनेजमेंट न्यू में? है। लेकिन वो भी अजीब तो कर रहे उससे हैं, वो भी तो क्यूरेटर से लड़े जा रहे हैं। भाई, उससे कोई तो कल शो चला था स्टार स्पोर्ट्स पे, तो जहीर खान को बोल दिया हरभजन ने कि पंत को आप ऑर्डर चेंज करना चाहेंगे, उनसे आप ओपन करवाना चाहेंगे? तो ऐसे ऐसे में क्या आंसर देगा कोई कि हाँ वील कंसिडर? भाई जहीर खान ने सीधे बोल दिया कि इस सीजन के हमारा डिसीजन है कि पंत नंबर 4 पे खेलेगा, और नंबर 4 पे ही खेलेगा, भले वो कैसे भी परफॉर्म करे। अरे बहुत ही अजीब तरीके से आंसर दिया भाई जहीर अच्छा, खान ने। एकदम लड़ने टाइप हरभजन वाले में। जहीर खान भी, हरभजन भी घबरा गए कि अच्छा 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 भाई अच्छा। इट्स नॉट अ बैड आइडिया, पंत अच्छा ओपन कर सकता है, हाँ क्योंकि वो वर्सेटाइल तो है ही। हाँ। लेकिन भाई उन्होंने ऐसे जवाब दिया कि कुछ भी कर ले वो 0 पे आउट उतरेगा, लेकिन मैं लास्ट तो मैच में वो खिलाऊंगा 4 नंबर चार पे नंबर पे खेलेगा। ही। क्योंकि क्योंकि इट्स सीजन का डिसीजन, पता नहीं ये वर्ड मैंने भी पहली बार सुना, सीजन का अरे डिसीजन क्या बाप होता रे। है। तो इंटरेस्टिंग तो है भाई एलएसजी, और स्पेशली हमारे लिए तो यार, अब इट्स लाइक क्या बोले, खराब रिश्तेदार, जो कैसे भी हो लेकिन भाई रिश्तेदार है आपके, तो हाँ लखनऊ की अपने टीम तो ही है मेरे लिए भाई, वही है, अपने ही है, नहीं 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 नहीं, अब जिताएंगे कुछ भाई, कर इस नहीं बार सकते भाई। जिताएंगे। तो मैं तो भाई सपोर्ट करूंगा, अब मैं वो टॉक्सिक आरसीबी फैन भी बन जाऊंगा कुछ सालों में, ऐसा लगता है एलएसजी के लिए, हाँ आई थिंक ऐसे ही जो खुद होगा, से ही जिस बदला तरह ले से रहे हैं अभी तक सालों से रहा है आरसीबी के फैन गोयनका बन जी के। का, आई थिंक वैसे ही होगा। ओनर भी हमें अच्छा नहीं मिला, लेकिन क्या करें, ठीक है। नहीं तब भी विजय माल्या से तो अच्छा ही है। हाँ कम से कम इंडिया में है। हम्म। ओके सो आई थिंक हम काफी ऑफ टॉपिक चले गए आज, हाँ मैच से हाँ हटके, तो हाँ। कल हम लोग ट्राई करेंगे कि मैचेस के बारे में बात की जाए, लेकिन हाँ आईपीएल इतना इंटरेस्टिंग चीज है, तो बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करना नहीं, आई बनता भी थिंक है। ये वाला आज बहुत बढ़िया था।
इसमें बहुत मज़ा आया। आई थिंक ये बेस्ट है अभी तक का, एंड होपफुली हमारे और बढ़िया एपिसोड्स होंगे। ओके, सो कल तो मैं शायद डिफरेंट टाइम जोन में रहूँ। हाँ, आज तो वेस्ट कोस्ट पे हूँ। लेट्स डू इट, या परफेक्ट। सो ओके, एवरीवन सी टेक यू, केयर, बाय। बाय।